हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है बेटा आपका उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं दुर्गेश उपाध्याय। बेटा आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो बोर्ड एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, सोच को बेटा अपनी सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस सांसे की तूफान भी रुक जाए। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर है बेटा आपका सॉल्यूशन, जो कि 7 मार्क्स में चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पोर्शन के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में आपका कंसंट्रेशन टर्म से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन जिसे चाई से डिनोट करते हैं बेटा, और पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम के रिगार्डिंग यहाँ से कोई न्यूमेरिकल कोई पूछ लिया जा सकता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है सीबीएसई कि व्हाट इज या डिफाइन अ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आरएलबीपी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में आइसोटोनिक और रिवर्स ऑस्मोसिस से क्वेश्चन सीबीएसई पूछ लेता है बेटा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थ्योरी के रिगार्डिंग। तो थ्योरी में बेटा आपका हेनरी लॉ, राउट लॉ से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हेनरी लॉ, व्हाट इज राउट लॉ। हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और कई बार सीबीएसई ने एप्लीकेशंस को पूछा भी है बेटा। सो एप्लीकेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और इसके बाद आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसमें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स, ग्राफ और करेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग यहाँ से सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एजियोट्रॉप्स के रिगार्डिंग आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे यहाँ से। वाटर फैक्टर में बेटा आई फैक्टर के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा 9 मार्क्स में आपसे पूछी जाती है। इसमें डायग्राम बेस्ड पर गैल्वेनिक सेल का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल में बेटा नस्ट इक्वेशन इज मोस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनेगा ही, जो 3 मार्क्स में कम से कम पूछा जाएगा। नस्ट इक्वेशन में ई नोट सेल के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग क्वाटिएंट। और यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी चेन से भी न्यूमेरिकल बन सकता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी न्यूमेरिकल आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो कप्पा और कैप एम से यहाँ से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। कॉलराउस लॉ में व्हाट इज कॉलराउस लॉ, कि कॉलराउस लॉ क्या होता है, और कॉलराउस लॉ पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कैप नोट एम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। फेराडे लॉ में फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे और सेकंड लॉ ऑफ फेराडे तो आपसे यहाँ से बेटा पूछा जा सकता है। थ्योरी पार्ट में बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल की रिएक्शंस और उसके यूजेस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओरिजिन क्या होता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बेटा यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के रिगार्डिंग, जो 7 मार्क्स में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल और ग्राफ्स काफी ज्यादा वेटेज होता है इनका। रेट ऑफ रिएक्शंस टॉपिक से बेटा यहाँ पर रेट ऑफ एपरियंस और रेट ऑफ डिसएपरियंस से कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। रेट लॉ में ए प्लस बी एरर प्रोडक्ट, और यहाँ से रेट जो फाइंड करते हैं आप वो रेट इज इक्वल टू के ए दी पावर एक्स और बी दी पावर वाई। ए और बी यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म है और एक्स और वाई ये कंसंट्रेशन की पावर है। कंसंट्रेशन की पावर का सम बेटा ये ऑर्डर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछने को आ सकता है कि व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, और जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं।
मॉलिक्यूलरिटी में एलिमेंट्री रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं। इनकी यूनिट के रिगार्डिंग आपसे यहाँ से पूछा जाएगा बेटा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर यूनिट में बेटा जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं वो यहाँ पर जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन टी हाफ से रिलेटेड इक्वेशंस आपसे पूछ सकते हैं। टी हाफ में बेटा आपका हाफ लाइफ पूछी जा सकती है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे, ठीक है बेटा। आर्हेनियस इक्वेशंस में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आपसे पूछी जाएगी। ग्राफ से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन इसमें से बन सकता है बेटा, ठीक है। आगे चैप्टर की हम बात करेंगे। सो बेटा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको, कोई ज्यादा टफ वर्क नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये रास्ते ही ले ही जाएंगे बेटा। किसी ने कहा है कि वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना, ठीक है बेटा। राह संघर्ष की तो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से ही जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, ठीक है बेटा। और मुझे ऊंचाइयों में देखकर हैरान है कुछ लोग, मुझे ऊंचाइयों में देखकर हैरान है कुछ लोग, बेशक उन्होंने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो ये कुछ कहावतें हैं जिनसे आपको मोटिवेट होना है और आगे मेहनत करते रहना है बेटा, ठीक है। ओके, सफलता की कुंजी ही मेहनत है बेटा, बिना मेहनत के आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। आगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग रीजनिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड क्वेश्चंस। एग्जांपल फॉर जिरकोनियम हाफनियम दोनों के सेम साइज होते हैं, क्यों होते हैं वो आपको बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक बॉन्ड, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एलॉय एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, और कलर्ड आयन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे सीबीएसई पूछ सकता है बेटा। अच्छा, यहाँ पर KMnO4 और K2Cr2O7 का प्रिपरेशन मेथड और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे सीबीएसई पूछ लेगा बेटा। तो KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों की रिएक्शंस को काफी अच्छे से पढ़ लेना है आपको, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है बेटा। इधर व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों में सिमिलरिटी क्या है बेटा और डिफरेंस क्या क्या है ये भी आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं। VBT से एक क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन और उसकी शेप वगैरह के रिगार्डिंग, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, जिसमें कि CFSE इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका T2G में एंटर करता है और CFSE इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका EG में बेटा एंटर करेगा, ठीक है। लिगेंड कितने टाइप के होते हैं वो यहाँ पर आपको जो है देख लेना है, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड, एम्फीडेंटेड कौन से लिगेंड होते हैं उन्हें विद एग्जांपल आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका आइसोमेरिज्म से, व्हाट इज एन आइसोमेरिज्म, और इसके जो टाइप्स है आइसोमेरिज्म के, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बेटा। इसके जो टाइप्स हैं उनके एग्जांपल्स को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बेटा, ठीक है ना। यहाँ से एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है CBSE। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, यहाँ से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें नेमिंग रिएक्शंस, सैंडमेयर, फिंगरस्टाइन, स्वार्ट रिएक्शन, वोल्टेज फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। SN1 SN2 रिएक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें SN1 रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन है, ये इनके ऑर्डर दिए गए हैं कि 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, और इन्वर्जन प्रोसेस इसमें होती है बेटा। SN1 रिएक्शन जो 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और एसिमिक मिक्सचर इसमें बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस में सेट-जेफ रूल्स आपसे पूछे जा सकता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा सेट-जेफ रूल को। और क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपका यहाँ पर 1 मार्क्स में बन भी सकता है,
तो इसे भी एक बार देख के जाइएगा। ठीक है बेटा, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तैयार करते हैं और करते रहें, डेली प्रिपरेशन करें बेटा, डेली इन टॉपिक्स को पढ़ें। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से बेटा मैकेनिज्म पूछी जा सकती हैं, ये 3 मैकेनिज्म आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें अल्कोहल प्रिपेयर होता है, दूसरा हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, और तीसरा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। इस मैकेनिज्म को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। लुकास टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अल्कोहल टेस्ट होता है ये, इसमें 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट आपको करना है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट टेस्ट आपसे पूछ सकता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस यहाँ से पूछी जा सकती है कि 1 डिग्री अल्कोहल आपका पीसीसी या फिर कॉपर और 573 केल्विन पर एल्डिहाइड देता है, और 2 डिग्री आपका CrO3 की प्रेजेंस में या कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर कीटोन गिव कराएगा बेटा। यहाँ से कुछ नेमिंग रिएक्शन, जिसमें कॉल्वे रिएक्शन है, राइमेटीमन रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। कॉल्वे में सैलिसिलिक एसिड, राइमेटीमन में सैलिसिल्डिहाइड, और विलियमसन सिंथेसिस में बेटा ईथर की फॉर्मेशन होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ से भी यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को भी अच्छे से पढ़ के जाए। कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में भी कराएंगे, इनके पार्टिकुलर चैप्टर वाइज वीडियो भी हम यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे बेटा, तो अच्छे से तैयारी करें। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो 8 मार्क्स में बेटा ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में रोजेनमुंड, स्टीफन, इटार्ड और गेटरमैन कोच रिएक्शंस आपसे पूछने को आ सकती है बेटा। क्लीमेंशन और वॉल्फ किर्शनर रिडक्शन रिएक्शंस को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। टेस्ट में बेटा आपका टोलेन रीजेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। हाइड्रोकार्बन इज लेसर देन ईथर, यानी कि हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से कम होता है और ईथर का बेटा एल्डिहाइड से कम होता है। ऐसे ही यहाँ पर कीटोन्स इज लेस देन अल्कोहल इज लेस देन एसिड। ओके, और नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एल्डोल कंडेंसेशन के रिगार्डिंग, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है बेटा, और कैनिजारो रिएक्शन में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो कैनिजारो रिएक्शंस है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। ऑर्डर इनके अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से पढ़नी है। एल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है KMnO4 की प्रेजेंस में, वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। यदि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो सोडा लाइम की प्रेजेंस में होती हैं, वो अच्छे से देख के जानी है बेटा। एक HVZ रिएक्शन जो है वो अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एमाइंस, जो 6 मार्क्स में पूछा जाता है बेटा। 6 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका काफी। सो बेटा सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो इंतजार ही करते रह जाओगे। हिम्मत करो, उठो और सब ठीक करो। ठीक है बेटा। चलो एमाइंस में बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग। बेसिक स्ट्रेंथ आपकी गैसियस और एक्वस दोनों स्टेट में आपको बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके रिगार्डिंग आप 3 डिग्री, 2 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में बेटा 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री का सीक्वेंस को आप देख के जाइएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप हम तो अभी सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तो उन्हें भी अच्छे से देख के जाइएगा। तो गैब्रियल फेथिलामाइड सिंथेसिस रिएक्शंस को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइंस यहाँ प्रिपेयर होता है। अमोनोलाइसिस रिएक्शंस को पढ़ के जाइएगा। कार्बोनिलामाइन रिएक्शंस और आइसोसाइनाइड टेस्ट आप पढ़ के जाइएगा। हाइजेनबर्ग रीजेंट की यहाँ पर स्टडी करके जाइएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस की स्टडी करके जाइएगा बेटा। ओके, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस को आप यहाँ पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं एनिलीन के रिगार्डिंग, तो यहाँ एसिलेशन ऑफ NH2 नाइट्रेशन, जिसमें मेटा प्रोडक्ट आपका ऑब्टेंड होता है। डू नॉट गिव अप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शन है जो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देती है। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन, सैंडवेयर रिएक्शंस और कपलिंग रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा बेटा। ओके, और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है बेटा आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो कि 7 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। इसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के रिगार्डिंग आपको स्टडी करके जानी है। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड जैसे लाइक ग्लूकोज,
ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, रिएक्शन और एनोमर्स के रिगार्डिंग आपको स्टडी करनी है। डाइसैकेराइड में सुक्रोज के रिगार्डिंग आपको स्टडी करनी है। इसमें इन्वर्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रिगार्डिंग आपको स्टडी करके जानी है बेटा। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन के रिगार्डिंग आपको स्टडी करके जानी है। प्रोटीन्स में एमिनो एसिड के रिगार्डिंग आपको स्टडी करनी है। इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड आपसे पूछे जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कौन से हैं? एम्फोटेरिक, ज्यूटेराइंस, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ग्लाइसिन के रिगार्डिंग स्टडी करनी है बेटा। अल्फा एंड बीटा हेलिक्स के रिगार्डिंग स्टडी करनी है। फाइब्रोस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन के रिगार्डिंग स्टडी करके जानी है बेटा। डीनेचुरेशन क्या होता है? विटामिन, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको स्टडी करनी है बेटा। उसके से होने वाले, उसकी कमी से होने वाले डिजीज, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं या वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं बेटा, इनके रिगार्डिंग स्टडी करनी है। दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, इनके चारों नाइट्रोजन बेस्ड के रिगार्डिंग आपको स्टडी करनी है। ओके, ठीक है बेटा, तो इतना आप पढ़ के जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा। थैंक्स। और जितना आपको बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से बेटा, इतना तो आपको प्रिपेयर करना ही है। इसमें से किसी चीज को मिस मत करिएगा, किसी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है बेटा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।